कपड़ा सिलवाने के लिए गई खूबसूरत लड़की की कमर की नाप लेते हुए दर्जी बोला, मैडम कैसी फिटिंग बना दूं? लड़की बोली, ऐसी बना दो कि मुझे साल भर मोबाइल रिचार्ज की टेंशन ना रहे। दर्जी बोला, आप कहें तो मैं मोबाइल का भी जुगाड़ लगा दूं। दोस्तों, पहले मैं बहुत दुखी रहती थी, फिर मैंने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन किया और अब मैं बहुत सैड रहती हूँ। कालू की पड़ोसन ने उससे 10,000 रुपये उधार मांगे थे। कल जब कालू ने पैसे वापस मांगे तो पड़ोसन बोली, कालू जी आप बहुत स्मार्ट हो, हैंडसम हो, एकदम जवान हो। अब कालू सोच रहा है कि उसके पैसे मिल तो जाएंगे ना। लड़का, आई लव यू। लड़की, मेरे पास एक बॉयफ्रेंड पहले से ही है, समझे? लड़का बोला, अरे सुनो तो, मैं ये कह रहा था कि तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हारे पास एक नहीं 2 बॉयफ्रेंड होने चाहिए। आजकल की पत्नियां सोचती हैं, आज मेरे उन्होंने खाना खाया होगा कि नहीं, चलो मैं खा लेती हूँ, फिर जब आएंगे तब फिर मैं उनके साथ खा लूँगी। गांव के प्राइमरी स्कूल की दीवार पर लिखा था, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। गांव के प्रधान जी ने बहुत ही भावुक होकर इसका अर्थ बताया कि विद्या के लिए आया हुआ सारा धन प्रधान के लिए होता है। आज के इस चुनाव वाले माहौल में यदि आपके पैरों में कुछ लिपटा हुआ प्रतीत हो तो उसे डंडा मारने की कोशिश ना करें, वह एक नेता भी हो सकता है। भारतीय माता पिता इतने महान होते हैं कि इलेक्ट्रिक चीज़ों को भी इंसानों की तरह ट्रीट करते हैं। कहते हैं, टीवी को बंद कर दो, बेचारी कब से चल रही है। पंखे को बंद कर दो, थोड़ी देर के लिए सांस तो ले ले। मेरे मोहल्ले के चचा जान मुझसे बोले, दिन में 3-3 बार कपड़े बदलने वाला भी कोई पीएम होता है क्या? तो मैंने भी कहा, तो फिर क्या एक ही रंग के कपड़े पहनने वाले योगी जी को पीएम बना दें? तब से पता नहीं चचा जान मुझसे बात ही नहीं कर रहे। आखिर मैंने क्या गलत कह दिया, बताओ भला। पत्नी का कत्ल करके पति ने उसकी लाश मकान के बाहर बगीचे में दफन कर दी। उसके 4-5 साल के बेटे ने उससे काफ़ी दिनों तक कोई सवाल नहीं किया, तो उसने खुद ही पूछ लिया, बेटा तुम मम्मी के बारे में नहीं पूछते हो, क्या तुम्हें मम्मी की ज़रूरत नहीं है? बेटा बोला, पापा मैं खुद ही आपसे एक बात पूछना चाहता था कि मम्मी आजकल हर वक्त आपके पीछे ही क्यों खड़ी रहती हैं? इस दुनिया में हर पति देवता की समान होता है, बस पत्नी कैसे आरती उतारेगी यह पति की आदतों और चरित्र पर निर्भर करता है। कालू के मन में ख्याल आया कि अच्छा हुआ जो आजकल स्वयंवर नहीं होता है, नहीं तो लड़कियां भरी सभा में बेइज्जती करती तो कितना बुरा लगता। जरूरी नहीं कि आप डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट बने। यदि आपकी हरकतें अच्छी हुई तो आप एक नालायक भी बन सकते हैं। इतिहास गवाह है कि सोफे का सही प्रयोग सिर्फ और सिर्फ मेहमान ही करते हैं जो कायदे से बैठते हैं, वरना घर वाले तो टेढ़े मेढ़े सीधे उल्टे पड़े रहते हैं, जैसे मनाए वैसे। दोस्तों, आज मैं आपको ज़िंदगी जीने का एक बेहतरीन आसान तरीका बताती हूँ। जानना चाहते हैं आप? गहराई से सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए, बस। आज तो ऐसी हिचकी आ रही थी जैसे लग रहा था कोई जान से मारने के लिए याद कर रहा है। इतनी भयंकर हिचकी कि दिल और दिमाग दोनों खराब हो गया। नींबू निचोड़ने की जो अद्भुत शक्ति ट्रेन में मुरमुरे बेचने वालों में होती है, वैसी महंगी से महंगी मशीन में भी नहीं। खत्म नींबू से भी 4 पत्ते बना ही देता है।
गन्ने वाले तो और भी कमाल हैं। रस निकालते वक्त जब तक गन्ने की आत्मा खुद आकर ना बोल दे कि मुझे बख्श दो मालिक, अगले जन्म मोहे गन्ना ना कीजो, तब तक छोड़ते नहीं हैं। और भुट्टे वाले नींबू के पार्थिव शरीर से 100 भुट्टों पर नमक लगा के जो देते हैं, एक पुरस्कार तो उनका भी बनता है। आधुनिक सास के पैर छूते हुए आधुनिक बहू बोली, सासू माँ, मैं आपको हर जगह लाइक करती हूँ, फॉलो करती हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। सास, व्हाट्सएप बती भव, फेसबुक नहाओ, इंस्टाग्राम फूलो फलो। डॉक्टर, ताई तुझे ऐसी दवाई दूंगा कि जवान हो जाएगी। ताई, ना बबुआ ना, ऐसा मत करना, नहीं तो मेरी पेंशन बंद हो जाएगी। आज के ज़माने में कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि किसी को अपना दुख सुनाओ तो वह उसके बदले में अपना दूना सुना कर जाता है। मैं दारू पीती तो नहीं, फिर भी मेरे मोबाइल पर रोज़ मैसेज आता है कि आपका पैक ख़त्म होने वाला है। कोई बताएगा ऐसा क्यों? जिंदगी में सब कुछ तो पता चलता है, लेकिन 500 का नोट टूटने के बाद कहाँ जाता है, मुझे तो आज तक इसका पता ही नहीं चला। जब पड़ोस की दो औरतों के बीच झगड़ा हो जाता है, तब भी एक दूसरे की काम वाली के साथ सलाह कर लेती हैं और उससे पूछती हैं, ए सुन, बता ना, वो चुड़ैल क्या कह रही थी मेरे बारे में। एक बार गालिब से पूछा गया, प्यार दोनों तरफा होना चाहिए या एक तरफा? गालिब ने काफ़ी देर सोचने के बाद जवाब दिया, प्यार एक तरफा हो यही अच्छा है, दोनों तरफ होगा तो कभी कभी शादी हो जाती है और फिर प्यार प्यार नहीं रहता है जनाब, सजा बन जाती है। एक बूढ़ा आदमी डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब, मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर हो गई है। डॉक्टर ने कहा, क्या आपको कभी पहले ही ऐसा हुआ है? बूढ़ा आदमी बोला, क्या मैं पहले कभी यहाँ आया हूँ? पत्नी पति पर चिल्लाते हुए बोली, आधी रात को घर आ रहे हो, अब तक कहाँ थे और क्या कर रहे थे? पति बोला, बॉस ने रोक लिया था, मैं डिनर कर रहा था। पत्नी बोली, अच्छा क्या खाया? पति बोला, गालियाँ। पति, संगीत में इतनी शक्ति होती है कि पानी तक गर्म हो सकता है। पत्नी, तुम्हारा संगीत सुनकर तो मेरा खून खौलने लगता है, तो फिर पानी क्या चीज़ है? दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।